सिद्धार्थनगर में एक महिला होमगार्ड ने अपने ही विभाग के कमांडेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि ड्यूटी लगाने के नाम पर मानसिक उत्पीड़न, अवैध मांगों का दबाव बनाया गया। महिला का आरोप है कि वह एक दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार बच्चे की अकेले परवरिश कर रही, लेकिन उसकी मजबूरियों को समझने के बजाय उसे परेशान किया जा रहा। अब पीड़िता ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और जाँच की मांग उठ रही है। खाकी वर्दी जिसे कानून, सुरक्षा और भरोसे की पहचान माना जाता है, लेकिन सिद्धार्थनगर में एक महिला होमगार्ड ने उसी विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित महिला होमगार्ड उमरा खातून का कहना है कि वह एक सिंगल मदर है और उनका छोटा बेटा दिव्यांग होने के साथ साथ हृदय रोग से पीड़ित है, जिसका इलाज चल रहा है। ऐसे में उन्हें ड्यूटी और अपने बच्चे की देखभाल दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही है। महिला का आरोप है कि विभागीय स्तर पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। ड्यूटी लगाने और राहत देने के नाम पर मानसिक दबाव बनाया गया और कथित तौर पर अवैध मांगे भी की गई। पीड़िता का कहना है कि कई महीनों से वह मानसिक तनाव झेल रही है और इसी वजह से उन्होंने पुलिस अधीक्षक व प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की मांग की है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एक मजबूर मां को समय रहते इंसाफ मिलेगा या फिर सिस्टम के भीतर बैठे जिम्मेदार लोगों पर लगे आरोप फाइलों पर दब कर रह जाएंगे। फिलहाल सिद्धार्थनगर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और हर किसी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। सर, मैं उमरा खान हूँ, महिला होमगार्ड हूँ और मैं अकेली महिला भी हूँ विभाग में। इसलिए अल्पसंख्यक होने के नाते कमांडेंट महोदय मेरा बहुत तरह तरह से मेरा शोषण कर रहे हैं। मेरा बच्चा हार्ट का पेशेंट है और मेरा बच्चा पैर से भी विकलांग है और मेरा बच्चा माइनर बच्चा है, ना कि स्वस्थ बच्चा है। ये मेरी ड्यूटी हर महीने इस थाने उस थाने उस थाने उस थाने इसी तरीके से हर महीने मुझे नचा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी ऐसे ऐसे जगह भेजूँगा जहाँ तुम बच के ना आओ। वर्तमान माह में मेरी ड्यूटी है, मई 1 तारीख से मेरी ड्यूटी है ढेबरुआ लगा दी है। मैं इनको कई बार एप्लीकेशन दी कि सर मैं ढेबरुआ कैसे जाऊंगी, मैं ढेबरुआ से कैसे आऊंगी। कह रहे हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा काम था ड्यूटी लगा देना और तुम्हारा काम है ड्यूटी करना। नहीं पहुंचोगी तो वहाँ के एसओ से तुम्हारा दिमाग फिट करा दूंगा। अच्छा, आपने बताया नहीं कि मेरे बच्चे को यह समस्या है, इसलिए मुझे नज़दीक ड्यूटी लगाया जाए जिससे मैं ड्यूटी भी कर लूँ, अपने बच्चे का देखभाल भी कर लूँ। सर, मैं कितनी बार उनको बता चुकी हूँ। मैं जनवरी माह में मैं अपने बच्चे का इलाज कराने बॉम्बे गई थी। जो यहाँ देखिए अखिल भारतीय हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल है वहाँ सरकारी और एक जुपिटर हॉस्पिटल है, उस सब का रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ, वहाँ इनको मैं 1 महीने का मैं बोली थी कि मेरी ड्यूटी डिफाल्टर कर दीजिए। इन्होंने मेरी ड्यूटी नहीं डिफाल्टर किया। कहा अगर जो डिफाल्टर ड्यूटी करवाओगी तो 5000 रुपया दो और नहीं तो छुट्टी लगाओ। इस पर छुट्टी भी मैं लगा दी। मेरा वेतन भी पूरे 1 महीने का काट लिए हैं और मेरी मानव दिवस भी नहीं कम किए हैं। इस तरीके से हमारा उत्पीड़न हर तरह से कर रहे हैं। या तो मैं अपनी पूरी कमाई उनको दे दूँ तो अपने बच्चे के लिए क्या रखूँगी। मुझे 6 महीने बाद फिर इस बच्चे का ऑपरेशन करवाना है पैर का, तब मेरा बच्चा इस पृथ्वी को छू पाएगा, चल पाएगा मेरा बच्चा। आज एसपी ऑफिस आई थी, क्या सांत्वना मिला? सर बोले हैं कि कमांडेंट से कहा जाएगा कि नज़दीक में ड्यूटी 12 दिन तक मैं ड्यूटी की हूँ। आज से मैं ड्यूटी वहाँ छोड़ दी हूँ। मैं कैसे जाऊँ। कल मैं 8 बजे रात में ट्रेन से पहुँची हूँ घर। मैं एक सुबह में 7 बजे निकलती हूँ थाना ढेबरुआ। यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे साधन भी कोई नहीं मिलता, कोई बस नहीं चलती है। टेम्पू वाले हैं 1-1 घंटे बाद चलते हैं और वहाँ टाइट भी व्यवस्था करवा दिए हैं कि ये समय पे ना पहुँचे तो इसका एब्सेंट करो, ये समय से अगर जो वहाँ से निकले तो भी इसका एब्सेंट करो। मतलब हर तरह से शोषण कर रहे हैं मेरा। या तो ये मुझे इस विभाग से निष्कासित कर दें और या तो ये अपना जो उत्पीड़न है वो बंद कर दें, एकदम बंद कर दें। ये आपके जो इशू आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, इसमें हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात करेंगे और प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम लगाकर एक बार जाँच करा के जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके उपरांत भरोसा रखेगा। उसके आरोप है कि अगर ड्यूटी कटवाती है या कुछ करवाती है तो 5000 रुपये उसको देना पड़ता है।
ऐसे में गरीब महिला विशेष है। अब जहाँ तक हमारे संज्ञान में है ये सब सॉफ्टवेयर से होता है और रैंडमली सारे लोगों का अलॉटमेंट होता है। फिर भी अगर उनके बात में कोई सच्चाई है तो उसके हम उसको जाँच करते हैं।